तो आज हम देखेंगे वर्ब। और वर्ब को सबसे पहले देखते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्लियर बात है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है, वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, हैपन और ए स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। कितनी कमाल की बात कही जा रही है। वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, हैपन और ए स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। इसको हिंदी में देखते हैं। क्रिया एक शब्द है जो कि कार्य, होना या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को दर्शाती है। और यदि इस डेफिनेशन को ब्रेक कर देना तो 3 पॉइंट निकल के आएंगे। इस डेफिनेशन के भी आधा कर दिया मैंने। जो 3 पॉइंट होंगे उसमें से पहला पॉइंट होगा कार्य, दूसरा पॉइंट होगा कोई घटना घटित होना या कुछ होना, तीसरा पॉइंट होगा व्यक्ति या वस्तु की स्थिति। अब एक कमाल की बात समझो, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में जो भी वर्ब आएंगे, ध्यान सुनना, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में जो भी वर्ब आएंगे ना उसे हम कहेंगे मेन वर्ब। और तीसरे पॉइंट में जो भी वर्ब आएंगे उसे हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। यहां तक क्लियर समझना, कंफ्यूज मत होना। पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में जो भी वर्ब आएंगी उसे हम कहेंगे मेन वर्ब। और तीसरे पॉइंट में जो भी वर्ब आएगी उसे हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब को तो अपन ने 2 पॉइंट में बांट दिया। एक बांट दिया अपन ने इसको मेन वर्ब में और दूसरा बांट दिया अपन ने इसको हेल्पिंग वर्ब में। तो अब इन 3 पॉइंट को आराम से समझते हैं और देखते हैं कि मेन वर्ब मतलब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है। तो देखते हैं पहला पॉइंट जो कि है कार्य, और कार्य को इंग्लिश में कहते हैं एक्शन। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के द्वारा किया जाने वाला काम ही कार्य है। कोई भी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला काम ही कार्य है या कार्य ही काम है। अब यहां पर एक कमाल की बात समझो। अब यहां पर बात आई है काम की, और काम कब होगा? जब सब्जेक्ट कुछ करेगा। और सब्जेक्ट क्या क्या करता है भाई? सब्जेक्ट तो बहुत कुछ करता है। तो आप कहेंगे क्या वो वर्ब है? मैं कहूंगा हाँ वो वर्ब है। सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है वो वर्ब है। इस डेफिनेशन को हटा के एक लाइन बोलता हूं, गोल्डन स्टेटमेंट देखो। सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है, या सब्जेक्ट ने जो कुछ भी किया, या सब्जेक्ट जो कुछ भी करेगा, वो वर्ब है। इसको समझ जाओ, आप पहला पॉइंट समझ गए। जो कुछ भी आपने किया, जो कुछ भी आप करते हो, या जो कुछ भी आप करोगे, वो वर्ब है। क्लियर बात हो गई। अब एक छोटी सी बात समझो। यहां पर हिंदी में जो शुद्ध क्रिया या मेन वर्ब होती है ना, उसके आखिरी में ना में आ की मात्रा ना आता है। एक और बार कहता हूं, हिंदी में जो शुद्ध क्रिया या मेन वर्ब होती है ना, उसके आखिरी में ना में आ की मात्रा ना है आता है। उदाहरण के लिए खेलना, कूदना, आना, जाना, उठना, उठाना आदि, इनको बोलते हैं मतलब एक प्योर रूप, और टेंस के हिसाब से बदलती जाती हैं। जैसे मैं इसको प्रेजेंट में कहूं तो खेलना खेलता बन जाएगा या खेलती बन जाएगा। कूदना कूदता बन जाएगा या कूदती बन जाएगा। आना आता बन जाएगा या आती बन जाएगा। जाना जाता बन जाएगा या जाती बन जाएगा। उठना उठता बन जाएगा या उठती बन जाएगा। उठाना उठाती बन जाएगा या उठाता बन जाएगा। और यदि इसको मैं पास्ट में कन्वर्ट कर दूं तो खेलना को अपन कह सकते हैं खेला, कूदना को अपन कह सकते हैं कूदा, आना आया, जाना गया, उठना उठा, उठाना उठाया। और यदि इसको मैं बोलूं फ्यूचर में, खेलेगा या खेलेगी, कूदना कूदेगा या कूदेगी, आना आएगा या आएगी, जाना जाएगा या जाएगी, उठना उठेगा या उठेगी बन जाएगा। क्लियर बात है। अब एक और गोल्डन स्टेटमेंट देखो। हिंदी में क्रिया जो मेन वर्ब होती है ना, वाक्य चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, गोल्डन स्टेटमेंट हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मैं रोज बाजार जाता हूं।
जाता मैन वर्ब है और शुद्ध रूप जाता का जाना बन गया। शुद्ध रूप मैंने बताया ना ऊपर, ना में आ की मात्रा ना, उसको टेंस के हिसाब से बदल दिया और क्या। हम उसे कल मारेंगे मैन वर्ब और शुद्ध रूप में मारना हो जाएगा। विराट ने उसे देखा मैन वर्ब है और देखना शुद्ध रूप है। तो अब हम देखेंगे होना की वर्ब, होना वाली वर्ब किसे कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन देखने वाली बात नहीं है, इसमें केवल सीधी सी बात देखो। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन कहते हैं खुश होना, दुखी होना, सामान्य होना, सचेत होना, सतर्क होना, योग्य होना। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें होना आ जाता है। कभी कहते हैं घमंडी होना, कभी कहते हैं अच्छा होना, कभी कहते हैं लालची होना। तो इसको भी पहले वाले पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं। इस दुनिया में जो भी चीज हैं जो घटित होती हैं, जो होती हैं, वो इस दूसरे पॉइंट में आ जाएंगी। और इसकी भी पहचान बिल्कुल उसी जैसी है। आखिरी में ना में आ की मात्रा ना है आता है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अपन इसमें। अच्छा होना, लालची होना, दोस्त होना, जुनूनी होना, गरीब होना, धनी होना, जिद्दी होना। इस तरह की जितनी भी ऐसे जो वर्ड आएंगे, जो वर्ब आएंगे, उन्हें हम मैन वर्ब कहेंगे। और इनके लिए जो वर्ड यूज होंगे उनके लिए आने वाली वीडियो में बनाऊंगा। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति। अब ये वाला पॉइंट भी ज्यादा गंभीर नहीं है, इसमें भी सीधी सी बात कही जा रही है स्थिति कि वो व्यक्ति या वस्तु की स्थिति कैसी है, उस समय स्थिति कैसी है, या उस समय स्थिति कैसी थी। जैसे एग्जाम्पल कहते हैं मैं राम हूं, तो आप कहेंगे इसमें ना पहला पॉइंट आ रहा है ना दूसरा पॉइंट आ रहा है, तो क्या ये वर्ब है? क्या इसमें मैन वर्ब आई है? इसमें मैन वर्ब भले ही नहीं आई है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब आई है, जो कि मैंने पहले बताया था। इसमें तीसरा पॉइंट की यदि आपने ध्यान से सुना हो तो उसमें कहेंगे स्थिति, और स्थिति बता रहा है मैं राम हूं, ये स्थिति बता रहा है मैं राम हूं, अभी मैं राम हूं, है कि नहीं? तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं एम। आई एम राम, मैं राम हूं। और यदि मैं कहूं तो इसके लिए जो कुछ वर्ड यूज होते हैं वो होता है हो, हूं, था, थी, होगा, होगी, पास है, पास था। ये बहुत से वर्ड होते हैं जो स्थिति को बताते हैं कि वो उस समय कहाँ है, उसकी स्थिति कैसी है, या कैसी थी, या कैसी होगी। तो इस तरह की स्थिति बताते हैं। इसमें आता है वॉज आता है, वेयर आता है, एम आता है, आर आता है, इज आता है, हैव आता है, हैज आता है। तो इनके जो भी वर्ड आते हैं उनके यूज आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो इसमें केवल छोटा सा एक अपन ने परिचय किया है कि इनको वर्ब कहते हैं, ज्यादा इसको घुमा फिरा के नहीं किया है, छोटा सा परिचय बताया है कि इनको वर्ब कहते हैं, बस। तो पहले इसको 2-3 बार देखना, इस वीडियो को समझ आएगी। और इसकी जो डीपली वीडियो है वो कुछ दिनों में मेरे चैनल पर अपलोड होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।